ट्रस्ट मी ऑन दिस, मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन। अगर आज की डेट में अगर बात करो तो डिजिटल वर्ल्ड में मार्केटिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन। वो आपके दिमाग के साथ कितना खेल सकते हैं, उस हिसाब से उसकी कंपनी या फिर उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। इसका मतलब क्लियरली एग्जांपल बता देते हो, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होती जो आपके जीवन में बहुत बेहतरीन सा काम कर देते। स्टार्टअप के नाम पे जो अभी हो रहा है, दैट्स लाइक दे आर क्रिएटिंग बुलशिट प्रोडक्ट्स। बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट वी वेर कंफर्टेबल विथ अवर प्रोडक्ट, चाय कॉफी, ये बेसिक था। लाइक देन दे लॉन्च द प्रोडक्ट कॉल्ड माचा। अभी देखो माचा वेरी बैड प्रोडक्ट, बट हर पोस्ट पे, हर इन्फ्लुएंसर के पोस्ट पे आप देखोगे दे आर ड्रिंकिंग माचा। और अच्छे अच्छे कैफेज या फिर रेस्टोरेंट्स में आपको दिखेंगे लोग माचा पीते हुए। सो नाउ व्हाट योर ब्रेन डिकोड्स इज, सभी लोग पी रहे तो फिर इसमें कुछ ना कुछ होगा। सो वी वेर कंफर्टेबल विथ अवर टी एंड कॉफी, बट नाउ वी आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि हमें अभी लग रहा है कि हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए और हमें माचा पीनी चाहिए। एक्चुअली में डू यू नीड इट? आस्क योरसेल्फ। टैक्टिक यही होती है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, यानी कि प्रॉब्लम को इन्फ्लेट किया जाता है ताकि आपको लगे कि मेरे को ये चीज ले खरीदने की या फिर ये चीज प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। जैसे कि जिम कल्चर भी हो गया, एवरी वन इज गोइंग टू द जिम। हर किसी के पास, मतलब आउट ऑफ 10 पीपल 7 पीपल गोज टू द जिम, बट डू दे एक्चुअली रिक्वायर जिम, या फिर डू दे पैशनेट, आर दे पैशनेट, डू दे पैशनेट नहीं होता, आर दे पैशनेट अबाउट द जिम? आंसर इज नो। देखो साइकोलॉजिकली होता क्या है कि हमारा ब्रेन डिकोड करता है कि इफ एवरीवन इज बाइंग दैट प्रोडक्ट मस्ट बी गुड, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट क्या आपके लिए फिट है, वो जानना 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 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन। आई एम यूजिंग दिस आईफोन फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। मैं एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट हुआ, एंड आई कैन वाउच दैट दिस आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवाइसेस इन द वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट डू यू एक्चुअली रिक्वायर इट? आप क्या उसकी पूरी पोटेंशियल पे आप यूज़ कर पाओगे? द शॉर्ट आंसर इज 80% ऑफ द आईफोन यूजर्स या फिर एप्पल यूजर्स जस्ट डोंट रिक्वायर इट। उनको चाहिए ही नहीं कभी इतना पावरफुल डिवाइस। दिस आर जस्ट रॉ बिटर ट्रूथ। और जब आप उनको पूछोगे कि आपने लिया क्यों, तो वो बहुत ही इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि मेरे सिक्योरिटी के लिए लिया, क्योंकि कैमरास अच्छे होते हैं। देखो सिक्योरिटी के लिए लिया है, तुम कोई सेलिब्रिटी हो नहीं, तुम्हारा लीक भी हो गया तो फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं। और अगर देखो लीक होता ही नहीं है, इवन इफ यू बाई 20,000 रुपीज़ फ़ोन, अच्छी सिक्योरिटी आती है, ठीक है। अब वो पॉइंट तो वैलिड है नहीं। दूसरा पॉइंट है कि कैमरा अच्छे आते हैं। लेट मी टेल यू, बीइंग अ टेक गिक या फिर नर्ड बोल सकते हो, फोटोज हमेशा एंड्रॉयड में अच्छे आते हैं, आप सुंदर दिखते हो। आईफोन में फोटोज अच्छे नहीं आते, आप सुंदर नहीं दिखते हो, आपके पिंपल्स भी दिखते हैं। एंड अगर वीडियोस की बात की जाए तो हाँ, आईफोन में वीडियोस अच्छे आते हैं, उसमें नो डाउट। बट क्या आप रेगुलरली पोस्ट करते हो कहीं पे? क्या आपका वो डेली का काम है? अगर हाँ है देन इट्स गुड, अगर नहीं है देन इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। देखो इसमें बचने का 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप भी फंसोगे कभी ना कभी, मैं भी फंसूंगा कभी ना कभी, लेकिन हम एटलीस्ट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वी कैन थिंक बाय अवर रेशनल माइंड। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाइक, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे महीने का पेट्रोल का खर्चा 700 to 800 रुपीज़ आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं इतना ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। ना तो मैं गेड़ियाँ मारने जाता हूँ, ना तो मैं फालतू की चीज़ों पे दूर दूर तक जाता हूँ। और मेरा ऑफिस का भी डिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब मेरा पेट्रोल का खर्चा है ही नहीं, ना तो इतना मेरे को टाइम मिलता है। सो मेरे लिए बाइक इज़ नथिंग। लाइक मैं स्प्लेंडर भी चला लूँगा, मैं एक्टिवा भी चला लूँगा, तो फिर मैं क्यों 450 cc की बाइक लूँ, राइट? बट आपके लिए शायद हो सकता है, मेरे लिए गैजेट्स दैट कैन हेल्प मी टू क्रिएट समथिंग, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एवरी वन हैज़ टू सेल्फ असेस देम सेल्फ। खुद को सेल्फ असेस करो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू पुट इट एंड द अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स दैट यू गेट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, वो दोनों को साइड बाय साइड करो और उसको कंपेयर करो। सिंपल लॉजिक है।